हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 27 नवंबर। 27 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी से छोटी आप पीयून तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम 12 से 15 तक के आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय जो है दुग्ध दिवस कब मनाया गया है, तो इसको हम 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, भारतीय डेयरी एसोसिएशन के द्वारा इसको जो है मनाया जाता है। पूरा देश भर में डेयरी संस्थानों के साथ मिलकर डॉक्टर कुरियन, ठीक है, कि जो है जयंती के सम्मान, ठीक है, इन्हीं के सम्मान में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। या इनको भारत के मिल्कमैन, ठीक है, तो कुरियन जी को मतलब जो है वर्गीज कुरियन, ठीक है, इनको जो है भारत के मिल्कमैन का नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी की जयंती के रूप में इसको जो है चुना गया है। और भारत में दूध दिवस को एक खास करके इसका जो मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, लोगों को सेहत के लिए जो है दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, बाकी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो इसको याद रखिए। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा किया गया है, तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है नई पेंशन योजना यहाँ पे लागू किया गया है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के एक वृद्धा पेंशन योजना को स्टार्ट की। एक पोर्टल भी इसके तहत लॉन्च किया गया है। तो 80,000 जो वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे इसको जो शामिल किया गया, इस वृद्धा पेंशन योजना के तहत घोषणा किया गया है। और इसके तहत लाभार्थियों को यहाँ पे पेंशन की सुविधा यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाए। और इसके तहत 60 साल, ठीक है, इसके तहत जो है दिल्ली सरकार 60 साल के ऊपर लोगों के लिए जो है नई ओल्ड एज पेंशन की स्कीम यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे किया गया है। और इसके तहत बहुत सारे नियम वगैरह इसके लिए यहाँ पे चेंजेस वगैरह किया गया। इसके तहत मतलब जो है जिन लोग पहले से मतलब दिल्ली से, ठीक है, मतलब 60 वर्ष का एज होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों का दिल्ली में निवास होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय पता, आधार कार्ड वगैरह भी यहाँ पे, राशन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, पारिवारिक आय 1 लाख रुपया होना चाहिए। इसके तहत ये सभी जो है पेंशन यहाँ पे दिल्ली सरकार में ये जो है नियम वगैरह यहाँ पे जो है लाई गई। और ये जो बुजुर्गों का हर महीना, ठीक है, 25 रुपये पेंशन यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 का खिताब जीता है, तो आपका इटली के। तो हाल ही में जो है डेविस कप 2024 का खिताब जो है इटली ने जीता है। और ये जो है इस कौन सी टीम को हराकर, तो ये नीदरलैंड की टीम को जो है 2-0 से हराकर, ये जो है जैनिक सिनर, नाम सुने होंगे, विश्व के नंबर 1 जो है जैनिक सिनर, ठीक है, ये जो इन्होंने जो है सेकंड टाइम इन्होंने डेविस कप खिताब इन्होंने जीता इटली टीम के द्वारा। यहाँ पे जो है जो डेविस खेल है कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखिए जो है टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है। और एक खिताब जो है इटली के द्वारा यहाँ पे जीता गया है, जिसको आपको जेनिक सिनर नाम पता होगा, जाने माने जो है टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया गया था, अन्नपूर्णा देवी। तो हाल ही में जो है अब कोई बहाना नहीं कैंपेन एक तरह का अभियान है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, जो हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री, इनके द्वारा एक अभियान जो है स्टार्ट किया गया है इसको लेके। तो खास करके जनताओं के लिए, विशेषकर जो है महिला बाल विकास विभाग है, ये जो महिलाओं की सहायता, जनता की सहायता के लिए इसको, ये जो अभियान को स्टार्ट किया गया है। हाल ही किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यहाँ पे यूनिसेफ के साथ जो है साझेदारी किया गया है, तो आपका इंडसइंड बैंक, ठीक है, तो जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ ये साझेदारी की है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में जो है यूनिसेफ बैंक और आपका इंडसइंड बैंक, ठीक है, तो जलवायु जोखिम प्रबंधन और वो सामुदायिक सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक, बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं यहाँ पे, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे जो है बहुत सारे समस्या हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र, बेगूसराय, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, ये जो ग्रामीण स्तर को जो विकास करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो समझौता किया गया है, भवन निर्माण, ठीक है, जलवायु समाधान, ठीक है, इस पे जो है फोकस किया जाएगा। और जितना हो सकेगा यहाँ पे इन दोनों के द्वारा यूनिसेफ, इंडसइंड बैंक के द्वारा यहाँ पे हेल्प किया जाएगा।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त अनुशंसित किया गया है? तो विनोद कुमार, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया है आपका विनोद कुमार, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंडियन बैंक के बारे में, ठीक है, जिसके एमडी और सीईओ विनोद कुमार को अनुशंसित किया गया है। इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 1907 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसी के जो है विनोद कुमार को जो है अनुशंसित किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में, ठीक है। इसको आपको याद है, पब्लिक सेक्टर की जो है बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपके चेन्नई में है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अमरावती राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नायडू जी, ठीक है, नायडू जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कचरा कर समाप्त करके कहने का मतलब ये है, तो अभी जो नायडू सरकार ने यहाँ के जो है कचरा साफ करने के लिए, इसके निगरानी के लिए कैमरा, ड्रोन वगैरह का उपयोग करने के लिए भी विचार कर रही है, ताकि जो है कचरा जो हो रहा है इसका जो है इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा है, इससे जो है मच्छर वगैरह बहुत सारे जो है इसको जो है पर्यावरण नुकसान हो रहा है, इसी के यहाँ पे जो है एक तरह का मतलब जो है हमको नुकसान है, इसी के लिए जो है इसको समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार इसके लिए काम कर। तो यहाँ की जो सरकार ने यहाँ पे पिछली जो सरकार थी, ठीक है, यहाँ पे कचरा को लेकर एक टैक्स लगाया जा रहा था, लेकिन कचरा तो साफ नहीं होता था। इससे जो है ठेका जो लिए थे उन लोग को बहुत लाभ हो रहा था, ठीक है। इसी के चलते ये फैसला किया गया है, अब इसको जो है इस पर फोकस किया जा रहा है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे, पढ़े के साथ साथ मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इसको जो है ये नंबर 1 जो है यूनिवर्सिटी हासिल की। सेकेंड नंबर में आपका MIT है, ठीक है, और आपका थर्ड नंबर में आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा नंबर, ठीक है, रैंक। और ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो रैंक किस तरह निकाला जाता है, ठीक है, तो ये एक अनुसंधान को लेकर रिसर्च किया जाता है, ठीक है, मतलब एजुकेशन, अनुसंधान, गुणवत्ता को लेकर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता दृष्टिकोण, उद्योग, आय वगैरह सब 5 क्षेत्रों को इसमें ध्यान देख के जो है इसमें ये रैंक को निकाली जाती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो भारत की तरफ से इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, इसको आपको याद रखिए। तो महिलाओं को जो है रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप, ये जो है रितिका हुड्डा, ये जो है कौन से खेल से संबंधित है? ठीक है, तो कुश्ती प्लेयर हैं, ठीक है। तो इन्होंने महिलाओं के जो है महिला दल के लिए जो है इन्होंने एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है, इसके तहत इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल की है। तो इसको आपको याद रखें। तो हमारे भारतीय कुश्ती प्लेयर है, तो ये नया जो है इन्होंने जो है इतिहास रचा है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में जो है भारत के राजदूत नियुक्त किया गया? तो ब्राज़ील, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जो विदेश सेवा, ठीक है, जिसको हम IFS बोलते हैं, ठीक है, या इसको भारत के राजदूत के रूप में इनको दिनेश भाटिया को, ठीक, ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया विदेश मंत्रालय की तरफ से, एक घोषणा यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखें। 1992 बैच के जो है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, तो भारत के अगले राजदूत इनको नियुक्त किया है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं? तो मैक्स वर्स्टैपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो ये पेशे से एक जो है कार रेसिंग है, ठीक है। इन्होंने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जो अमेरिका का शहर है, यहाँ पे इस कार रेसर है, तो इन्होंने एक खिताब इन्होंने जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन ने, जिसको आपको याद है। मैक्स वर्स्टैपन F1 खिताब इन्होंने जीता है, जो है लास वेगास, मतलब GP मतलब कार रेसिंग से संबंधित है, बस इतना याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मालदीव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, माले इसकी राजधानी है। और मोइजू जी यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, भारत के दौरे में अभी आए हुए थे, बहुत सारे समझौता करके गए भी हैं, ठीक है। तो बालासुब्रमण्यम को, ठीक है, किस देश में? तो मालदीव में इनको जो है उच्च युक्त के जो अधिकारी इनको जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में एम्पा मैककॉन किस देश के सबसे सफल
ओलंपियन के रूप में जो है रिटायर हुई हैं। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया बी ऑप्शन हो जाएगा। कैनबरा इसकी राजधानी है। एंथोनी अल्बनीज यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। तो एम्पा मैककॉन है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ओलंपियन के रूप में इनको मतलब जो है अभी हाल ही में रिटायर हुई हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन इसका आयोजन और इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ और स्मारक डाक टिकट भी इनके तहत जारी किया गया है। और इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 100 प्रतिनिधि। और इसमें सहकारिता के क्षेत्र में नए कदम, महिलाओं को आगे बढ़ाने, इस उद्देश्य यहाँ पे जो है जो सहकारी समिति है, ठीक है, महिलाओं को इसमें बहुत ही योगदान रहा है। तो इस यहाँ पे जो है इस एक तरह का जो है विकास के लिए यहाँ पे जो है बात की जाएगी, जिसमें भूटान के जो है प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग ये जो है शामिल होंगे। तो बहुत सारे जो देश के जो इसमें नेता इसमें शामिल होंगे। हाल ही में किसने चाइना मास्टर 2024 से खिताब जीता है? तो चाइना मास्टर का जो खिताब है एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो एंडरसन एंटोनसेन ने, ठीक है, ये जो है किसको हरा के, इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को जो है ये हराकर इन्होंने खिताब जीती है। और ये जो खेल है चाइना मास्टर, जो खेल से ये जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो एंडरसन एंटोनसेन ने 2024 के खिताब इन्होंने जीता है। तो इसको आपको याद रखें। इसमें हमारे जो है चिराग, सात्विक, ये सभी जो है भारत की तरफ से ये जो है इसमें जो है हिस्सा लिए थे। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बाकी आज का जो है सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।